ओशो ने कहा, ऐसा हुआ कि जुनैद ने एक रात प्रार्थना की परमात्मा से कि मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो महापापी हो, क्योंकि उसको देखकर, उसको समझकर मैं पाप से बचने की कोशिश करूंगा। मेरे पास मापदंड हो जाएगा कि यह महापापी है, इस जीवन से बचना। आवाज़ आई कि तेरा पड़ोसी। हैरान हुआ जुनैद। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसका पड़ोसी और महापापी साधारण आदमी था, काम धंधा करता था, दुकान चलाता था। महापापी का तो उसने सोचा भी ना था। उसका तो ख्याल था कि महापापी होगा कोई रावण, महापापी कोई होगा कोई महादुष्ट शैतान। ये आदमी दुकान चलाता है, बाल बच्चे पालता है, बड़ी उलझन में पड़ गया। ये तो साधारण आदमी था, इसको तो महापापी कोई भी नहीं कहेगा। दूसरी रात उसने फिर प्रार्थना की कि ठीक, तू जो कहे ठीक। अब मुझे एक और मापदंड चाहिए कि इस गांव में जो सबसे बड़ा महात्मा हो, पुण्यात्मा हो, उसकी मुझे खबर दे दे। परमात्मा ने कहा कि वही आदमी, वह जो तेरे पड़ोस में है। जुनैद ने कहा, तू मुझे मुश्किल में डाल रहा है। मैं वैसे ही काफ़ी मुश्किल में हूँ। दिन भर उस आदमी को देखता रहा, ऐसा कुछ महापाप नहीं देखा। और अब और झंझट खड़ी हो गई, पुण्यात्मा भी वही है। तो आवाज़ आई, मेरी दुनिया में दोनों जुड़े हैं। सिर्फ बुद्धि तोड़कर चीज़ों को देखती है। यहाँ बड़े से बड़े संत के पीछे भी छाया पड़ती है, यहाँ बड़े से बड़े पापी के चेहरे पर भी रोशनी है। इसीलिए तो यह संभव होता है कि पापी चाहे तो संत हो जाए, संत चाहे तो पापी हो जाए। इतनी आसानी से बदलाहट इसलिए तो संभव है कि दोनों छिपे हैं एक में ही। अंधेरा और उजाला अलग अलग नहीं है, रात और दिन जुड़े हैं। तर्क तोड़ता है और साफ रास्ते बनाता है। तर्क ऐसे है जैसे कि तुमने एक छोटा सा बगीचा बना लिया हो, साफ सुथरा कटा पिटा। जीवन जंगल की तरह है, वहाँ कुछ साफ सुथरा नहीं है, वहाँ सब चीजें एक दूसरे से उलझी हैं। जो जीवन को समझने चला है उसे साफ कटे कटाए उत्तरों से बचने की क्षमता चाहिए। उनको पकड़ लेने में सुरक्षा है, क्योंकि तुम्हें आश्वासन हो जाता है कि ठीक, मुझे पता है। जैसे ही तुम्हें लगता है कि मुझे पता है, तुम्हारी हिम्मत आ जाती है, जिंदगी में चलने में भरोसा आ जाता है। इसीलिए तुम डरते हो ज्ञान छोड़ने में, इसीलिए बड़ी पीड़ा होती है। तुमसे कोई धन छीन ले, इतनी मुसीबत नहीं, फिर कमा लेंगे। और धन तो मिट्टी थी, तुम जानते ही थे। तुमसे कोई पद छीन ले, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, तुम खुद भी त्याग सकते हो। लेकिन इधर मैं देखता हूँ एक अनूठी घटना घटती है। एक आदमी समाज छोड़ देता है, गाँव छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, पत्नी परिवार छोड़ देता है। लेकिन अगर वह जैन था तो हिमालय पर भी जैन रहता है, हिंदू था तो हिंदू रहता है, मुसलमान था तो मुसलमान रहता है। जिस समाज को छोड़कर भाग आया, उसी ने यह मुसलमान होना दिया था, उसी ने यह ज्ञान दिया था कि तुम मुसलमान हो। यह कुरान सच्ची किताब है, सब किताबें बाकी गलत हैं। सब कुछ छोड़ा है लेकिन ज्ञान को बचा कर आ जाता है। कुछ भी नहीं बदला इस आदमी की जिंदगी में, क्योंकि ज्ञान का भरोसा इसे यहाँ भी है। यहाँ पे ओशो कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें समाज से मिला है उसको छोड़ दो, वो दो कौड़ी का है, क्योंकि वो स्वयं से नहीं आया है। जो ज्ञान स्वयं से ना आए वो दो कौड़ी का है।